हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। हर वो ग्रामर जिसमें किसी भी प्रकार का यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल्स न हो, उन्हें हम सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि किसी ग्रामर को सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाती हैं। Simplified context free grammar without null production, okay, and unit production और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का उसमें यूजलेस सिंबल ना हो। यूजलेस सिंबल, यदि ऐसी ग्रामर जिसमें तीनों चीजें एप्लीकेबल हो, ना ही नल प्रोडक्शन हो, ना ही यूनिट प्रोडक्शन हो और ना ही यूजलेस सिंबल हो, ऐसी ग्रामर को हम कहते हैं सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। चलिए इसके हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि नल प्रोडक्शन क्या होता है किसी ग्रामर में। मान लीजिए आपके पास कोई ग्रामर है, एस जनरेट्स ए कैपिटल ए, या फिर इट विल जनरेट बी कैपिटल बी, और इट विल जनरेट ए बी, एंड ए विल जनरेट ए स्मॉल a capital A slash epsilon, and B will generate small b capital B slash epsilon। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके ग्रामर है, इस ग्रामर में ये जो A है, ये वाला जो प्रोडक्शन है आपका, here it produces in the form A generates A और A is generating epsilon। उसी तरह से ये जो प्रोडक्शन है, in this it will generating B generates BB और B generates epsilon। ओके, सो इन दोनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ठीक, अगर आपके ग्रामर में इस तरह के सिंबल्स हों या इस तरह के प्रोडक्शंस हों, तो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रामर सिंप्लीफाइड ग्रामर नहीं है। अगर हम बात करें यूनिट प्रोडक्शन की, तो यूनिट प्रोडक्शन में मान लीजिए आपकी ग्रामर जो है वो इस फॉर्म में हो कि S is generating ए बी, दोनों स्मॉल में है, स्लैश बी ए स्लैश ए, एंड A is generating बी बी slash capital B, and this B is generating BA slash B। ओके, नाउ अब इसमें यूनिट प्रोडक्शन क्या है उसके बारे में समझते हैं। इसमें देखिए, अगर आप इस वाले प्रोडक्शन रूल को देखेंगे या फिर इस प्रोडक्शन रूल को देखें, तो यहाँ पर S is generating capital A is generating capital B and B is generating small b, मीन्स यहाँ पर अननेसेसरी यूनिट प्रोडक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। भाई आप चाहते तो यहाँ पे देखिए A is generating B and B is generating small b, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इसको स्मॉल b भी लिख सकते थे, क्योंकि ये यूजलेस है, यहाँ पे आपने अननेसेसरी यूनिट प्रोडक्शन को रखा। उसी तरह से इस b की जगह पे आप कुछ नहीं लिखते या सिंपल b भी लिखते तो भी यहाँ पे कंसिडरेबल हो जाता, है ना। तो यहाँ पे ये चीज अननेसेसरी जो सिंबल्स आपने यूज की हैं, इसे कहते हैं यूनिट प्रोडक्शंस, दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड द यूनिक productions or unique rules you have generated। rules means these productions are called unit rules for the particular grammar। so हमें avoid करना है इस तरह के unit productions को। अब हम बात करें अगर useless symbol की, तो useless symbol के लिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर है विच जनरेट्स s टेंड्स टू a b and a is generating ac slash a a slash a and b is generating b capital b b capital C slash b and c is generating no c is I don't want to generate, I will generate here d d is generating small e. Okay, now how to find the useless symbol in this? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो C है कैपिटल C नॉन टर्मिनल, ये कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा, यहाँ पे ये भी कुछ नहीं जनरेट कर रहा, यहाँ पे D जो है स्टार्ट सिंबल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये सभी तीनों चीजें, एक A टेंड्स टू AC, B टेंड्स टू BC एंड D टेंड्स टू E, ये तीनों क्या है, यूजलेस हैं। तो अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ये तीनों चीजें ना हो, ना ही उसमें नल प्रोडक्शन हो, ना ही यूनिट प्रोडक्शन हो और ना ही यूजलेस सिंबल हो, उस टाइम पर आपकी जो ग्रामर होगी वो सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।